और चलिए बढ़ते आगे। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें संशोधन से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोगों की राय ली गई, यानी सदस्यों से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद ये कहा जा सकता है कि अब आगे वक्फ संशोधन है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन पर जेपीसी की बैठक से निकलेगा संशोधन का रास्ता। बैठक के आगे वक्फ संशोधन है। वक्फ संशोधन को लेकर मचे रार के बीच जेपीसी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में वक्फ संशोधन से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संशोधन पर आम सहमति कैसे कायम रखनी है, इसे लेकर भी बातचीत हुई और इस बैठक का सार ये निकला कि मुस्लिम संगठनों की भी यही मांग है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े विषयों पर संशोधन हो। इस बैठक के बाद रजम के सदस्य नरेश मस्केक सामने आए और उन्होंने विस्तार से इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन चली बैठक में पता चला कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं जिसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है और उन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। 2 दिन जो मीटिंग चल रही है उसमें मालूम पड़ा कि मुस्लिम धर्म में भी बहुत ऐसे समाज हैं उसमें छूत अछूत हो रहा है। उन्होंने रोते रोते कहा कि पहली बार हमें कोई तो सरकार ने रिस्पेक्ट दिया है। और ताज्जुब की ये बात है कि पूरे भारत में गलत तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर तमाम कानूनविद भी इसकी खुलकर तारीफ और स्वागत करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि वक्फ की मनमानी अब नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। मजहब के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। संविधान पहले भी इजाजत नहीं देता था, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो एकदम कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स और उनकी सैलरी कहाँ से आता है, उनका पेमेंट कहाँ से आता है, वो जनता के टैक्स के पैसे से। एक उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें तो दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। दिल्ली में 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। दावे में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड आने के पहले मंदिरों पर दावा किया गया है। 2019 में आयोग की रिपोर्ट जारी हुई थी। वक्फ संशोधन पर मची तकरार के बीच अब इस संशोधन को लेकर मुस्लिम समाज भी बहकावे से बाहर आकर इसके समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करने लगा है। अब तक इस संशोधन को लेकर 2 धड़ों में बटे लोग भी अब एक तरफ होने लगे हैं, क्योंकि देश भर में 1-2 नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो वक्फ बोर्ड के तले चल रहे आधिपत्य को अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कि जेपीसी की बैठक सभी वर्गों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगे वक्फ बोर्ड में संशोधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैठक खत्म हो चुकी है और सभी सदस्यों से इस पर राय ली गई। लेकिन आपको बता दें, संपत्ति बेशुमार बेहिसाब अधिकार है। वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। वक्फ के पास अकूत संपत्ति है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिस पर बसाई जा सकती है 3 दिल्ली। आप सोचिए, इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी ज्यादा अकूत जमीन है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो वो सिर्फ वक्फ ही है। 1954 में बना था वक्फ एक्ट नाम से एक कानून और उस कानून के तहत किसी भी जमीन पर अपना दावा किया जा सकता है। आजादी के बाद पाक गए लोगों की जमीन मिली थी। आपको यह भी बता दें कि 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की फिर बात की गई और अलग अलग राज्य स्तर पर ये वक्फ बोर्ड बनाए भी गए। अलग अलग राज्यों में कुल 32 बोर्ड हैं। अब आप सोचिए, जो कि किसी भी जमीन पर अपना दावा कर देते हैं। बोर्ड रखता है वक्फ की संपत्ति का पूरा ब्यौरा। पूरा जो ब्यौरा है वो बोर्ड के पास होता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। अब आप सोचिए, ट्रस्ट से भी ज्यादा पावर वक्फ के पास है, जिसे चाहे अपनी संपत्ति बता सकता है वक्फ, और उसके लिए सीधे फिर आपको कोर्ट ही जाना होगा। कई पुराने मंदिर हिंदुओं की जमीन पर भी दावा वक्फ की तरफ से किया गया है। अपनी संपत्ति बताने की जरूरत फिर अब उस व्यक्ति को होती है जिसकी जमीन पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और इस तस्वीरों को देखने के बाद जो दुश्मन देश है वो भी इस वक्त जो है दहला हुआ है, सहमा हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे की वजह ये है कि आपको ये बता दें कि दरअसल जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से, उसे देखकर ये लग रहा है कि अब भारत ने जो है वो जंग की तैयारी कर ली है। दरअसल पाकिस्तान बॉर्डर के पास यानी कि राजस्थान की रेत में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने अब युद्ध अभ्यास की तैयारी कर ली है और जो ये वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आ रही है इसे देखकर ये लग रहा है कि अब भारत जो है पूरी तरीके से जंग लड़ने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुश्मन देशों की बात करें तो उनका दिल जो है कांप उठा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज है जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है। आसमान से आग बरसाते गोले, मरुभूमि में बख्तरबंद गाड़ियां, आतंकियों को घेरने से लेकर बंधकों को छुड़ाने तक, सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधियारे तक, आसमान से लेकर जमीन, दुर्गम चढ़ाई से लेकर कटीले जंगलों तक ये जवान दुश्मनों को माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दो देशों की पावरफुल सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है जो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। यही रण में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारत और अमेरिका के सेना के जवान एक दूसरे से युद्ध के कौशल सीख रहे हैं। जब दोनों देश की सेनाएं मैदान में उतरी तो युद्धाभ्यास में असली जंग जैसे हालात बने। ताबड़तोड़ गोलियां और आग बरसाते गोले नजर आए और आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर से बमों की बरसात। ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई जंग चल रही है। जगह जगह तैनात खतरनाक हथियारों से लैस दस्ते की तैनाती और लगातार फायरिंग भी दिखाई गई। भारत और अमेरिका की संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास के बीच में अब आप देखेंगे भारतीय वायुसेना का रुद्रा, जिसको देख करके आपको लगेगा कि दुश्मनी ठिकानों को किस तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम जो है वो ये रुद्रा करता है। और रुद्रा की खास बात यह है कि ये बिल्कुल चूकता नहीं है, अचूक निशाना इसका होता है और दुश्मनी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में इसका एक अहम रोल रहता है युद्ध के बीच में। और यही कारण है कि जो रुद्र को आप देख रहे हैं ये दुश्मनी ठिकानों को न सिर्फ नेस्तनाबूद करता है बल्कि उनके उन चुनिंदा ठिकानों को भी अपने रॉकेट मिसाइल सिस्टम से तहस नहस भी कर देता है।